हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो गई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग रहने वाली है जुलाई 2025 के लिए टाइमलेस। ठीक है, देख लेते हैं कन्या राशि जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। डाइनिंग रूम किचन। ओके, सो इस मंथ में मदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। आपकी मदर के साथ आपका बॉन्ड, आपकी मदर की हेल्थ, आपका मदर के साथ कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट रिगार्ड बहुत रहेगा। ठीक है, आप अगर मम्मा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रही है। ठीक है, उनके आशीर्वाद से फॉर श्योर आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, इन सब चीजों में रिकवरी हीलिंग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, आपका घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। घर, घर के लोग, आपके लव्ड वंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कन्या राशि। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। मैं देख रही हूँ कि जैसे आप बहुत हद तक ना फॉरगिव फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। छोटे छोटे मोमेंट्स को, छोटी छोटी कहते हैं ना, छोटी सी भी कोई विक्ट्री आई तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक है, आपके हो सकता है इस मंथ में घर को या तो आप रेनोवेट कर रहे हो, या नया घर खरीदना है, या परचेज सेल की कुछ इस तरीके की कुछ है आपकी डीलिंग, तो वो हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि फोर्थ हाउस है तो ये होम को और मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो फॉर श्योर ऐसा हो सकता है कि मदर की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग मिले, या घर के लिए कोई आपको हेल्प मिले उनसे। ठीक है, और मैं बोलूंगी कि अगर आप उनके पैर इस मंथ में दबाएं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है कन्या राशि। ठीक है, कोई व्हीकल भी बाय करने के लिए आप इस मंथ में माइंडसेट बना सकते हैं, या व्हीकल आ सकता है आपकी लाइफ में इस मंथ में। ठीक है, और देखते हैं कन्या राशि कैसा है आपके लिए जुलाई 2025। कन्या राशि, जिस कन्या राशि के इंसान को आप जानते हैं उसका शेयर कर दें। 888 लिखकर रीडिंग साथ कनेक्ट हो जाए। कन्या राशि, आई अंडर ग्रीफ। ओके, तो कुछ चीजों को अगर आपने लूज किया है, कुछ चीजों में अगर आपको विक्ट्री नहीं मिली, कुछ चीजों में अगर आपको लगता है कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो उन चीजों से अब आप बहुत अटैचमेंट में नहीं हो। अब उन चीजों को आप क्या कर रहे हो ना, कि ठीक है, नहीं अप्रिशिएशन मिली तो कोई बात नहीं, परमात्मा तो देख रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी थी तो कोई और आनी है शायद अपॉर्चुनिटी। वो इंसान शायद मेरी लाइफ में नहीं रहना था, इसलिए कोई किसी और इंसान को आना था, इसलिए वो इंसान चला गया। तो आप बड़े एक्सेप्टेंस वाले मूड पर। अब आप ना उस लॉस को लेकर बैठे भी नहीं। जब कुछ कहते हैं ना, 10 दरवाजे बंद हो जाएंगे तो एक खुल जाएगा, कहते हैं ना, कि जरूरी नहीं है सब जगह से भगवान ने अगर रास्ते बंद कर दिया तो सारे ही रास्ते बंद हो गए। नहीं, कोई एक दरवाजा, कोई एक खिड़की जरूर खुली जाती है। बस हमें क्या करना होता है, हमें अपनी नजरें घुमाकर थोड़ा सा देखना होता है ना। तो अब आप जो है उस लॉस की एनर्जी में बैठे नहीं रहोगे, अपने आप को उससे बाहर निकालोगे इस मंथ में। कन्या राशि जुलाई 2025। क्लिनजिंग। लेमन। इस मंथ में हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आपके लिए घर, आपके लिए आपके लव्ड वंस, आपके लिए आपकी मदर, है ना, इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है आप पुराने गिले शिकवे खत्म कर रहे हैं, आप घर को, घर में जो क्लटर है उसको डीक्लटर कर रहे हैं, अपने ऑफिस को डीक्लटर कर रहे हैं। और लाइफ में अगर कहते हैं ना, जैसे लाइफ अगर आपको लेमन दे रही है तो लेमनेड बना लो, है ना। तो कुछ इस तरीके है कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, तो आपको पता है कि क्या चीज आपको बेनिफिशियल आपके लिए है, क्या चीज नहीं है बेनिफिशियल। तो आप जो वेलकमिंग एनर्जीज हैं उनको वेलकम कर रहे हो, और जो लगता है ना कि नहीं इसके साथ तो काम नहीं चलने वाला, उनको क्लींस करने वाले हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं आप वार्डरोब क्लीन कर सकते हो सकता है आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करो, ताकि आप अपने ईगो को, अपनी नेगेटिव माइंडसेट से भी, या अपनी ईर्ष्या को, अपने डर के ऊपर आप थोड़ा सा
क्लिंज एनर्जी को थोड़ा ऑपरेट कर पाओ, है ना, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। और देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए कन्या राशि, जुलाई 2025। रीजनरेशन, क्योंकि आप अपने आप को, मैंने बोला ना, उस लॉस से बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो लाइफ में और आपको पता है कि आपको लाइफ में रखना है क्या नहीं रखना है। तो यहाँ पर आपका ही एक नया जन्म है। आपको पता है कि हर चीज आपके लिए नहीं है, हर चीज जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो बेनिफिशियल नहीं है। तो बहुत हद तक आप अपना एक नया जन्म कर रहे हो सकता है, जैसे होता है ना, कई बार हम अपनी अपनी ही लाइफ में हम अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करते हैं, है ना, कि हमें वो जो हमारा जो ब्लड लाइन का पैटर्न चलता चला आ रहा है, हमें वो नहीं जीना, हमें अपनी नई लाइफ को इंट्रोड्यूस करना है ना। तो बहुत सारे पुराने आपके हैबिट्स, बहुत सारी जो फैमिली का जो लैक आता चला जा रहा है आपके साथ, वो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीजें, मतलब आप थ्रो अवे वाली एनर्जी में हो इस मंथ में। बहुत हद तक अपने आप को चेंज कर रहे हो, बैड हैबिट से बाहर निकल रहे हो, कोशिश कर रहे हो। देखो, ये नहीं कहूंगी कि आप एकदम से निकल जाओगे, है ना, एनर्जी से बाहर। टाइम तो लगता है, क्योंकि अब अगर हम 10 साल से, मान लो कोई अल्कोहल ले रहा है और उसको कहें कि 10 दिन में छोड़ दे, तो नहीं छूटती है, थोड़ा टाइम लगता है ना। बस वही बात है कि आप अपने आप को थोड़ा उस चीज के लिए मोटिवेटेड रख रहे हो, अपनी एनर्जीज को क्लिंस करने के लिए थोड़ा मोटिवेटेड रख रहे हो। रीजनरेशन आपको यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ चीजें एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, जो आपके अच्छे के लिए हो रही हैं, ठीक है। कन्या राशि, जुलाई 2025। बी कैंडिड, ओके। देखो, थ्रॉट चक्र की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि इस मंथ में आप बहुत ज्यादा ना, मतलब अपने आप को क्लियर रखना, अपनी वाणी जो भी आप बोल रहे हो, है ना, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ब्लंट हो जाना, बट क्लियर रखना। क्योंकि कई बार ना हम रिबेलियस होकर कुछ बोल देते हैं ना, तो हमारी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेसी से काम लेना, तो वो ज्यादा सही रहता है। तो रिबेलियस नहीं होना है, अपनी बात जरूर रखो, अपने आप को क्लियर रखो कि हाँ भाई, ये बात है, ये नहीं है, ये मेरा है ना, राइट है, ये मुझे बात करनी है आपसे। करो आप बात, नो वरीज, आप सही हो सकते हो अपनी जगह पर, अपनी बात को रखो, बट रखने का तरीका देखो रिबेलियस वाला ना हो। बस आपको ये बोलूंगी मैं, कन्या राशि, ठीक है। इस मंथ में आपने ये ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं जो पर्सन, सॉरी पर्सन कह रही हूँ, रिलेशनशिप देखते हैं आपका कैसा रहने वाला है जुलाई 2025 में, कन्या राशि। जजमेंट, द टू ऑफ swords एंड द सन। ओ माय गॉड, कन्या राशि, हाँ भाई, इस मंथ में मतलब एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से कोई डिसीजन स्टक था उसकी हो सकती है। मतलब ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। जजमेंट और द सन का आना बहुत पॉजिटिव आउटकम की बात करता है। मैं यहाँ पे रिकंसिलेशन की बात भी कह सकती हूँ, क्योंकि रिकवरी की बात करता है सन कार्ड, और जजमेंट जो है उस रिकवरी में स्टैंप लगाने की बात है कि हाँ, दोनों हैं जो चाह रहे हैं इस रिकवरी को, दोनों हैं जो इनिशिएट ले रहे हैं इस रिकवरी के लिए। आपको 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में कुछ ऐसा सुनने को, देखने को मिलने वाला है, जो आपकी लव रिलेशनशिप की, कहते हैं ना, रिकवरी में, इस रिश्ते की बेटरमेंट में कह लो, या इस रिश्ते के पब्लिकली जो हम इसको अनाउंस कर सके, है ना। इस रिश्ते को क्या कह सकते हो, अभी रिलेशनशिप कह सकते हो, बाद में मैरिज भी कह सकते हो, जब मैरिज हो जाएगी तो, है ना। तो इस रिश्ते के जो इसको हम, मतलब किस किस नाम से इसे पुकारे, उस चीज पर भी कोई स्टैंप लगने वाली है। बहुत पॉजिटिव रहेगा एनवायरनमेंट। थोड़ी बहुत चीजें देखो सबके ही रिश्तों में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही परफेक्ट चीजें रहती हैं सबकी लाइफ में।
छुटपुट छुटपुट हैं चीजें जो हाँ भाई आती हैं थोड़ा, कई बार क्लोज ऑफ हो जाते हैं, कई बार हम लोग सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं, क्योंकि स्पेस हर किसी को चाहिए। आज के टाइम में बच्चों तक को स्पेस चाहिए, फिर तो ये तो फिर अडल्ट हो गए है ना। तो ये वाली एनर्जी की थोड़ा सा स्पेस जरूर हो सकता है, बीच में कोई मांगे आपसे स्पेस मांगे, या हो सकता है आप ही स्पेस मांग लो थोड़ा सा। बट यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, मुझे मैरिज की भी वाइब दिख रही है, और मुझे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। विद द सन कार्ड मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी बातों को लेकर क्लैरिटी भी, मतलब डिस्कशन हो रही है। ऐसे होता है ना कि ये सीक्रेट क्यों था, ये क्यों सीक्रेट रहा, ये चीजें अनक्लियर थी, वो चीजें क्लियर हो रही हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, कुछ तो डिसाइड हो रहा है, और ये डिसाइड जो हो रहा है वो बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग वाला डिसीजन है, कि फिर से एक न्यू बिगिन करते हैं, एक सेकंड चांस देते हैं इस रिश्ते को। ठीक है, मुझे बड़ा वो शहनाई टाइप, क्योंकि देखो यहाँ पर भी आप देखो तो आखिर जब गैब्रियल के हाथ में है, मतलब वो शहनाई वाला कुछ मैरिज वाला मुझे यहाँ एनवायरमेंट नजर आ रहा है। ठीक है, कन्या राशि, करियर कैसा है आपका जुलाई 2025 में? टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो, टू ऑफ पेंटिकल से थ्री ऑफ पेंटिकल की तरफ आप जा रहे हो, बट इसमें प्लानिंग लगेगी, बट इसमें स्ट्रैटेजी लगेगी, बट इसमें कहीं ना कहीं आपके कुछ डिसीजंस लगेंगे। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ना मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, और वो मल्टीटास्किंग करने में आप अकेले बहुत ज्यादा, मतलब होता है ना कि बहुत बहुत हद तक अपने सारे काम खुद ही करना, और फिर उसमें बहुत एग्जॉस्ट हो जाना। तो ऐसा हो सकता है कि आप बैलेंस कर रहे हो, बट पूरी तरीके से आप उसको जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, है ना। कि मान लो आप चार काम एक साथ कर रहे हो, बट जस्टिस आपका एक में भी नहीं है। तो ये वाली एनर्जी रहने वाली है। शुरू के 10 दिन कहीं ना कहीं ऐसे रहेंगे, और हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिले जहां पर आपको ये लगे कि मुझे कौन से, मतलब इस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई और आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, और फिर आपको लग रहा है कि अरे यार जो अपॉर्चुनिटी आई है इसमें इंटरव्यू दिया जाए, यहाँ पर जाया जाए नहीं जाया जाए, ऐसा माइंडसेट रहने वाला है। आप पैसों को भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। देन आपका ना मुझे ट्रैवल नजर आ रहा है, इस मंथ में ट्रैवल हो सकता है आपका। ठीक है, ये ट्रैवल आपका ओवरसीज भी हो सकता है, ये ट्रैवल आपका मैं बोलूंगी शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है। ठीक है, बट है ऐसा कोई पार्सल, न्यूज, अप्रूवल, किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट, किसी तरीके का कोई आपका मेल, किसी चीज की वेट है ना, तो वो काम आपके बन जाएंगे इस मंथ में। ठीक है, अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि आपका नेटवर्किंग बढ़े, आपका काम बढ़े, आपको लोग पहचाने, अपने टेबल पे ना ग्लोब रख लो एक। ठीक है, एक ये काम जरूर करना, आपकी जो टेबल है उस पर एक ग्लोब रख लो, चाहे छोटा सा ही ग्लोब रख लो, बट रख लो। और ड्रीम बिग आपको कहा जा रहा है, ड्रीम बिग, क्योंकि आप बने हो उस विक्ट्री के लिए। ठीक है, ड्रीम बिग। आपको कोई सपोर्ट, किसी तरीके की कोई कहते हैं ना, मतलब कुछ आपको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी तरीके का आपको कोई गाइड मेंटोर चाहिए, तो वो मिल जाएगा इस मंथ में, ऐसी नजर आ रही है एनर्जी। किसी तरीके की ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जहां पर आपको एक लीडरशिप रोल निभाना पड़ जाए, जहां पर आपको चीजें फिक्स करनी पड़ जाए। मुझे एक्सपेंशन नजर आ रहा है आपके काम में, क्योंकि मैंने कहा 2 से 3 ऑफ पेंटिकल पे आप जा रहे हो, आप चीजों को फिक्स कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, आप स्ट्रेटेजाइज करके काम कर रहे हो, आपका काम सराहा जा रहा है। विद 3 ऑफ पेंटिकल आपको टीम वर्क करने को मिल रहा है, आपकी टीम खुद की बिल्ड हो रही है, आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, एंड यू आर स्टेबल इन योर वर्क, स्टेबल हो। ओके, लेट्स चेक योर फाइनेंसेस जुलाई 2025। फाइनेंसेस कैसे हैं? द स्टार कार्ड, फाइनेंसेस आर गुड, गुड, बेटर, बेटर, मतलब बेस्ट बोलूंगी, बेस्ट। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंसेस बेस्ट हैं आपके, अच्छे हैं। आपको फाइनेंसेस में विशेस जो फुलफिल होनी चाहिए थी वैसी हो रही हैं। फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं कहता है ना, एक विश फुलफिलमेंट हो रही है, उसकी वजह से और बाकी चीजें फुलफिल हो रही हैं। ओके, फाइनेंसेस अच्छे हैं आपके, हार्ड वर्क का, हार्ड अगर आपने वर्क किया है तो उसका अच्छा
अमाउंट आपको मिल रहा है, अच्छा पैसा है आपके पास, नो वरीज। हेल्थ वाइज बोलूंगी थोड़ा ध्यान रखना, हेल्थ वाइज चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा होता है ना कई बार किसी से ओपिनियन मैच नहीं होता, तो फिर वो ना माइंड में बहुत ज्यादा चलती रहती है चीजें, अरे उसने ऐसा बोला, उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया। तो किसी और को ब्लेम करने की जगह ना अपने आप को काम करना, शांत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड से हाँ दिक्कत है, थोड़ी बहुत रहेगी, तो अभी से आपको पता चल गया है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, स्पेशली अपने गुस्से का ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है कन्या राशि। हेल्थ में ना अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो करियर पे ध्यान नहीं जाएगा ढंग से, इसलिए अभी से बता दिया है हेल्थ। कुछ कोई तो स्पोर्ट्स में एनरोल कर रहे हो आप अपने आप को हेल्थ को और अच्छा रिकवर करने के लिए, ऐसा नजर आ रहा है। या फिर आप फॉर श्योर कोई कंपटीशन, जैसे होता ना कि मैराथन वगैरह भाग लिए, मतलब कुछ किसी कंपटीशन में हो आप, ठीक है। यू आर प्रोटेक्टेड, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, वो आपके साथ हैं, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, वो इस मंथ में हो सकता है आप कुछ रिचुअल्स वगैरह भी करो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा आप अपना घर बना रहे हो या घर रेनोवेट कर रहे हो या घर के लोगों को लेकर अगर आप थोड़ा सा इस तरीके की एनर्जी में हो तो, ठीक है। देखो, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला भी है कि टीम वर्क कर सकते हो आप, या आप अपने टीम बिल्ड कर रहे हो, है ना। तो अब कहा जा रहा है हेल्प ले लो, आप हेल्प से डरो मत, ठीक है। हेजिटेट मत करो हेल्प के लिए। कन्या राशि, अपनी हेल्प अपने परमात्मा से भी मांगो ना, ठीक है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, मैंने क्या कहा, आपके आपके डिसीजंस लगेंगे, आपके प्लान लगेंगे, आपको प्लान करना पड़ेगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट जितना रखोगे उतना दुनिया का कॉन्फिडेंस आप पर बिल्ड होगा, है ना। तो आप अपना जो भी मतलब अबंडेंस लाइफ में चाह रहे हो ना, उसकी तरफ अपने प्रैक्टिकल प्लान के साथ काम करते चले जाओ, फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। छोटी छोटी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब छटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सन आ गया है और मैं ब्लेसिंग्स का कार्ड देख रही हूँ। तो माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो बात मैंने यहाँ बोला आपको कि माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, माइंड में जो इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। लाइट हार्टेड एनर्जी आएगी, केयर फ्री टाइम आएगा, बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई फीमेल है जिससे आप डील कर सकते हैं इस मंथ में। एंड कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आप ही के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। आपके फादर की तरफ से या किसी बड़े की तरफ से आपको जो है ना, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ गाइडेंस, कुछ हेल्प, कुछ सपोर्ट मिले इस मंथ में, ठीक है। ये एनर्जी है आपके लिए। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस मंथ की आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कन्या राशि। गाइडेंस है द आउटसाइडर, गाइडेंस ये है कि अपने आप को ना बहुत अकेला मत रखो, लोगों से मिलो जुलो, थोड़ा बात करो, अपने मन की बात उनके सामने रखो, ठीक है। हेल्प लेने से डरो मत, सपोर्ट लेने से डरो मत। द आउटसाइडर यहाँ पर भी ये भी कह रहा है कि आप शायद ना अपने एनवायरमेंट में आपको लगता है कि पता नहीं आप बिल्कुल अलग हो लोगों से, तो क्रिएशन तो आप उस परमात्मा की हो ना, इसमें डरना किस लिए या इसमें हेजिटेट क्यों होना है, ठीक है। तो अपने अंदर की जो जो थोड़ी बहुत भी खामियां है ना, उनमें खूबियां ढूंढना स्टार्ट करो कि अरे मैं इनसे अलग हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे अलग बनाया है, उसने टाइम निकाला मेरे लिए कि मुझे अलग बनाया है ना। मुझे अलग बनाए बैठकर, सबको एक खांचे में डाल दिया बट मुझे अलग से बनाया, तो उस चीज पे प्राउड फील करो, डरो मत, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, और यहाँ पे फाइनेंसिस का ध्यान रखना इस मंथ में, मतलब वो एक्स्ट्रा मनी ऐसी खर्च मत करते चले जाना। किसी भी अगर आपको लगता है ना कि कोई हैंडीकैप है और उसको नीड है आपसे, तो उसको जरूर 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 हेल्प कर देना, इस मंथ की ये आपके लिए है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।